हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। ये सलवार हम 2 मीटर फैब्रिक से ही बनाएंगे और इस सलवार का लुक सेमी पटियाला सलवार की तरह ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को यहाँ पर मैंने चौड़ाई में एक बार फोल्ड करके रखा है। पहले इसमें से बेल्ट निकालेंगे, तो ऊपर से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से मेजर टेप को रखते हुए बेल्ट की लंबाई के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे, जिसमें से 6 इंच तैयार रहेगा और 2 इंच मार्जिन। 1.5 इंच ऊपर नेफे में फोल्ड होगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। आगे भी इसी तरह से 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। इन निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये तो हो गई बेल्ट की लंबाई। अब यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपका हिप राउंड होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसमें 4 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हिप राउंड है 36 इंच, 2 से डिवाइड करने से होगा 18 इंच और 4 इंच प्लस करेंगे तो होगा 22 इंच। तो इस तरीके से बेल्ट की चौड़ाई के लिए 22 इंच पर मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई थोड़ी सी कम है मेरे पास, यहाँ पर ये 21 इंच ही आ रहा है। तो बेल्ट तैयार करते समय 1 इंच का हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। अब सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को यहाँ पर मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब इसको साइड में करेंगे और बचे हुए फैब्रिक को 4 लेयर में रखेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में रख लिया है। पहले फैब्रिक को मैंने एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और उसके बाद एक बार लंबाई में फ़ोल्ड किया है। तो ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड सामने की तरफ है। अब यहाँ पर बंद वाली साइड से सलवार की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपको फुल लेंथ रखनी हो उसमें से 6 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे और जो बचेगा उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फुल लेंथ रखनी है 37 इंच, उसमें से 6 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे तो होगा 31 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा 32 इंच। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच पर निशान लगाया है। अब इसी निशान से आगे की तरफ मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपको मोरी रखनी हो उसका हाफ करेंगे और उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मोरी मुझे रखनी है 12 इंच, उसका हाफ करेंगे तो होगा 6 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर सामने की तरफ फैब्रिक की ओपन वाली साइड है, तो यहाँ से फैब्रिक की फुल लेंथ को मेजर करेंगे और उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेंथ आ रही है 35.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो होगा 17.25 इंच यानी कि 17.75 इंच। तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इस पॉइंट को मोरी के पॉइंट तक मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो यहाँ से आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आसन के लिए जितना भी आपका हिप राउंड होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, उसमें से 6 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 से 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हिप राउंड है 36 इंच, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 12 इंच। 12 में से 6 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे तो बचेगा 6 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 8 इंच। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए जहाँ पर भी 8 इंच आएगा वहाँ पर मार्क कर लेंगे। सलवार की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये साइड पैनल है, ये यहाँ पर जुड़ेंगे और ये नीचे का फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसमें से मोरी बनाएंगे और बेल्ट में जोड़ लगाएंगे। इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। इसकी साइड जुड़ी हुई है, इसे भी कट करके अलग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको साइड में कर लेंगे और साइड पैनल को यहाँ पर अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ ये बेल्ट आएगा। तो सलवार कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। इसमें जोड़ लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से एक लेयर को लेंगे और इसके ऊपर आधा इंच बढ़ाते हुए रखेंगे। ये आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ से आगे 2 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। पट्टी को बेल्ट के राइट साइड में रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे
अब यहाँ पर ऊपर से पहले आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे, इसके बाद 1 इंच का गैप रखेंगे और फिर नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। इसे मशीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने आधे इंच पर सिलाई लगाई है, इसके बाद 1 इंच का गैप रखा है और फिर नीचे की तरफ स्टिच किया है। इस सिलाई को डबल करके पक्का कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से खोल कर रख लेंगे और जो गैप रखा है उसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद अब नेफे को फोल्ड करेंगे। तो पहले आधा इंच और फिर 1 इंच, इस तरीके से 1.5 इंच का फोल्ड करते हुए पूरे ही बेल्ट पर सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट बनकर रेडी हो गया है। अब सेंटर पैनल को तैयार करेंगे। तो इसमें से एक पैनल को साइड में करते हैं और पहले एक पैनल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से खोल कर रख लेंगे। अब साइड पैनल लेंगे और इसको सेंटर पैनल के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक की राइट वाली साइड अंदर की तरफ मैच करते हुए रखेंगे और दोनों तरफ एक एक साइड पैनल को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। सेंटर पैनल को साइड पैनल के साथ अटैच कर लिया है स्टिच करके, और इसी तरीके से दूसरे सेंटर पैनल को भी रेडी कर लिया है। ये दोनों पैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अब ऊपर की तरफ हम प्लेट्स लेंगे, इसे हम फ्रंट का आसन मान लेते हैं। दोनों तरफ जो प्लेट्स बनाएंगे उसका फेस हम फ्रंट वाले आसन की तरफ ही करेंगे। प्लेट्स इसमें इतनी डालेंगे कि जब इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो बेल्ट के दोनों तरफ साइड तक ये प्लेट्स आए। तो मैं आपको प्लेट्स डालकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैनल ले लिया है। अब इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे, तो इसे हम फ्रंट का आसन मान लेते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से 1 से 1.5 इंच का गैप रखेंगे और उसके बाद से प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरीके से सारी प्लेट्स बना लेंगे। 2 प्लेट्स हम बैक साइड में भी डालेंगे। तो इसे एक बार मशीन पर समझ लेते हैं। आगे से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इनका फेस हम फ्रंट वाले आसन की तरफ ही रखेंगे। अब यहाँ पर भी 2 प्लेट्स बनाएंगे बैक वाले आसन की तरफ, और इनका फेस भी हम बैक वाले आसन की तरफ ही करेंगे। इसे मैंने प्लेट्स डालकर रेडी कर लिया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और बेल्ट के साथ रख कर देखेंगे। ये बेल्ट के बराबर आ रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अब दोनों ही फैब्रिक की राइट वाली साइड अंदर की तरफ मैच करते हुए रखेंगे और फ्रंट वाले आसन को फ्रंट वाले आसन के साथ और बैक वाले आसन को बैक वाले आसन के साथ सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगाने के बाद इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। बेल्ट इसके बराबर आ रहा है। बेल्ट के सेंटर से आसन के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। बेल्ट को इस तरीके से पलट कर रखेंगे, यानी कि दोनों ही फैब्रिक की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी। इस तरीके से ये बेल्ट के बराबर हो जाएगा। अब पूरे ही बेल्ट में गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद अब इसकी मोरी तैयार करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। मोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी ली है। पेस्टिंग का एक पीस लेंगे, चारों तरफ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे पट्टी पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 1.5 इंच। पेस्टिंग को मैंने फैब्रिक पर आयरन करके पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम मोरी के राइट वाली साइड पर रखेंगे और जो मार्जिन रखा था उस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड से भी मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी को मोरी के रॉन्ग वाली साइड में टर्न करेंगे, ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इसके बाद मोरी में जो डिज़ाइन बनानी है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोरी बनाकर तैयार कर ली है। इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है, सिंपल सीधी सिलाई लगा ली है। तो इसी तरीके से दूसरी मोरी को भी रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ की मोरी को तैयार करने के बाद सलवार को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इनर लेग की सिलाई लगाएंगे। मोरी से और आसन से फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए रखेंगे। इसके बाद जितने भी आपको मोरी रखनी हो उसके लिए यहाँ पर मार्किंग करें और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में इनर लेग की सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर जितनी भी मोरी आपको तैयार रखनी हो उसके लिए मार्किंग करें। तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। साइड से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इनर लेग की सिलाई लगा लेंगे। सलवार बनकर रेडी है। ये है सलवार का फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।